तो किस तरह डकैत की जर्नी को आप देख रहे हो? तो पैशन प्रोजेक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का आइडिया कैसे आया था? तो ये पहली बार है कि हमारे लिए स्टोरी का आइडिया एएनआर साहब का देवदास, जो गुरुदत्त जी का जो प्यासा है, डीडीएलजे, मुझे डीडीएलजे बहुत पसंद है। आई डोंट थिंक ये पैन इंडियन फिल्म है। आई थिंक अद्वी अनुराग कश्यप भी फिल्म में है, उनके साथ कैसी रही थी बॉन्डिंग? एकदम फिल्टर के बिना बात करते हैं। मृणाल को किस तरह से एज एन को एक्टर आप बोलेंगे? और जब मैं डाउन टू अर्थ बोल रहा हूँ तो लिटरली डाउन टू अर्थ। बहुत दफा हम जब बात करें वो नीचे जमीन पे बैठ जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि उनका जो कैरेक्टर है, धुरंधर 2 की वजह से फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हुई थी। कंपटीशन है या नहीं रहेगा? आप अपने एक्टिंग को स्लो डाउन नहीं कर सकते ताकि कोई और एक्टर कैचअप हो। तो कंपटीशन तो होता, ऊपर से आदित्य। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। किस तरह से डकैत की जर्नी को आप देख रहे हो? आप को राइटर भी हो। राइटर तो मजबूरी थी करियर की शुरुआत में। अब तो ज्यादातर जब हम स्टार्ट हो रहे थे इंडस्ट्री के बाहर से आए एक्टर एक्टर बनने, उस टाइम जिस किस्म की कहानियां, जिस किस्म के किरदार, जिस किस्म के स्टोरीज हम चाहते थे वो मिलते नहीं थे। तो उसी मजबूरी में हम राइटर बन गए। पर धीरे धीरे वो एक आदत बन गया, और एटलीस्ट साउथ में वो एक ब्रांड भी बन गया कि यार मैं जब कहानी लिखता हूँ अपनी पिक्चर की तो उस पे एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। तो किस तरह से डकैत की जर्नी को आप देख रहे हो? तो पैशन प्रोजेक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड ने डायरेक्ट किया है, शनील। अम, अ, उसके लिए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, मेरे लिए तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज है। तो हम दोनों ने मिलके दो डकैत बनाए हैं, मतलब एक तेलुगु में और एक हिंदी में। तो डकैत हमने सेपरेटली शूट किया है। हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन, उसका ट्रीटमेंट हिंदी के लिए अलग है और तेलुगु के लिए अलग। तो 2.5 साल की एक जर्नी है ये। तो वी आर एक्साइटेड। ऑलमोस्ट ये जर्नी खत्म होने को आया है। April 10th रिलीज। वेरी वेरी एक्साइटेड। फिल्म का आइडिया कैसे आया था अद्वी, अगर आप याद करते हो तो? हम दोनों वो वेस्टर्न्स पसंद करते हैं, वो जो काउबॉय फिल्म्स होते थे ना, मतलब फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स, गुड बैड एंड अगली, वो इस किस्म की फिल्म्स पसंद करते हैं। और मैं कब से एक लव स्टोरी करना चाह रहा था। तो ये पहली बार है कि हमारे लिए स्टोरी का आइडिया एटमॉस्फेयर से मिला। तो मैं सोचा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर दो लोगों के बीच में एक प्रेम कहानी एकदम वायलेंस के बीच में हो। मतलब वो रेल की पटरी, वो एक गर्मी, वो पत्थर, वो गन्स, बुलेट्स, एक गर्मी का एक माहौल, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो समझ लीजिए कि ऐसे माहौल में अगर दो लोगों के बीच में एक एकदम एंग्री लव स्टोरी हो तो कैसा रहेगा। तो आइडिया ऐसा स्टार्ट हुआ। तो इस फिल्म की मेकिंग से जुड़ा सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था आपके लिए, आप दोनों के लिए, मतलब डायरेक्टर, राइटर? आई थिंक हमारे लिए टफेस्ट ये था कि हम दोनों के लिए बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की कहानी है। मतलब नया जानर है। मतलब यूजुअली हम जब लव स्टोरीज को देखते हैं या हम रोम कॉम के स्पेस में देखते हैं, या वो जो ट्रेंड में जो टूटे फूटे लव स्टोरी के बारे में, मतलब दोनों एक दूसरे पे गुस्सा है और दोनों गम में शराब पी रहे हैं या गाना गा रहे हैं, वो उस माहौल में। तो एक्शन सेटअप में लव स्टोरी बताना हमारे लिए नया था। तो एक्शन सीन्स मेरे पिछले, मतलब मैंने बहुत सारे एक्शन फिल्म्स किया हुआ है जिसमें ज्यादा कोरियोग्राफी के बारे में होता है। पर यहाँ पर कोरियोग्राफी के बारे में नहीं है, बंदा कितना अच्छा फाइट कर रहा है उसके बारे में नहीं है, बंदा कितना गुस्से से मार रहा है, कितना मतलब अंदर क्या महसूस कर रहा है वो दिखाना। तो हर चीज ये है इस फिल्म में। तो वो बहुत चैलेंजिंग था। अभी अगर आप मतलब एज एन एक्टर, एज अ पर्सन आप देखते हो तो मतलब रोमांटिक जॉनर जो रहा है किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करता रहा है एज अ दर्शक, या फिर क्या कहेंगे? यार आई ऑलवेज लव्ड अमेजिंग लव स्टोरीज। गुरुदत्त जी का जो प्यासा है, ओरिजिनल एएनआर साहब का देवदास, जो फर्स्ट देवदास बना हुआ, एटलीस्ट फर्स्ट नहीं बट एटलीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल देवदास, जो दिलीप कुमार साहब का देवदास से पहले आया हो, एंड इट इन्फ्लुएंस्ड दिलीप साहब देवदास। आई लव्ड डीडीएलजे, मुझे डीडीएलजे बहुत पसंद है। तो मतलब अलग अलग किस्म के जमाने के अलग अलग किस्म के लव स्टोरीज तो पसंद है ही। और ऊपर से इंडियंस इंडियंस है तो मतलब लव हमारे अंदर ही है। अच्छा, आपको पता है कि अभी लव की परिभाषा बहुत बदली, आपकी फिल्म रोमांटिक है, तो आप ये जो जेंजी लव है या फिर क्या कहेंगे, या फिर मिलेनियंस वाला जो पुराना प्यार,
किस तरह का अदबी प्यार में बिलीव करते हैं? आज सिचुएशनशिप, नैनोशिप बहुत कुछ चलता है। नहीं नहीं नहीं, ये सिचुएशनशिप कुछ नहीं है इस मूवी। ये तो मतलब बंदा जेल से निकला गुस्से में, बंदी पे गुस्सा है वो तो ये इसमें सिचुएशनशिप और जेंजी का तो सवाल ही नहीं उठता। पर हाँ, मतलब ये अपना एक किस्म का एक मूड है। मतलब ये एक रेगुलर रोम कॉम जैसे तो है नहीं। तो इसमें बदला का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों किया उसने, वाई डिड शी बिट्रे मी। तो वो एक वो गुस्सा भरा प्यार वो अलग है एकदम। जब टूटता है तो उसमें से एक जो वायलेंस निकलता है वो कुछ और होता है। हाँ, तो ये आपकी पिछली फ़िल्म मतलब मेजर काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, तो एक इसलिए और पैन इंडिया फ़िल्म से जुड़ने का ये आपको लगा सही मौका है और दर्शकों से, हिंदी दर्शकों से, ये था हाँ, स्ट्रैटेजी? ऐसा से था। पर आई डोंट थिंक ये पैन इंडियन फिल्म है। आई थिंक क्योंकि हम यूजुअली पैन इंडिया क्या होता है कि जैसे अभी धुरंधर 2 हिंदी में शूट किया है, पर तेलुगु में भी डब किया, तमिल में भी डब किया, ऐसे कर रहे हैं। जी। पैन इंडिया होता है। तो ये है कि हम हम सिर्फ दो भाषाएं में रिलीज कर रहे हैं इस फिल्म को, हिंदी में और तेलुगु में। और दोनों भाषा को शूट किया हमने, दोनों भाषा में एक प्रॉपर फिल्म बनाया हमने, तो दो फिल्में बनाया हमने। तो ओके, इसके लिए सही टैग होगा बाइलिंगुअल। ओके। तो हिंदी दर्शकों का मतलब ज़हन में आपके थे हिंदी दर्शक कि मुझे आपके थे या फिर डायरेक्टर ने आपको कहा कि कैटर करते हैं हिंदी अब दर्शकों को भी जोड़ते हैं? वो है नेटिव हिंदी स्पीकर, मैं हूँ नेटिव तेलुगु स्पीकर, और हम दोनों यूएस में पले बड़े, जहां पर हम ज्यादा बॉलीवुड फिल्में देखते थे। तो कहीं ना कहीं आ, आम, हम अपने आप को हिंदी दर्शकों से दूर नहीं समझते हैं। तो हम तो उनमें से एक हैं, तो जिसकी वजह से वो आई थिंक वो क्षणम के साथ हुआ। क्षणम को बागी टू में जब रीमेक किया, और जब मैंने देखा कि बागी टू को जिस पॉजिटिविटी के साथ दर्शकों ने रिसीव किया, मुझे लगा यार चलो हम ही करते हैं आपसे कि हमारी जो फिल्म है, हमारे जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो हम हिंदी ऑडियंसेस तक हम खुद पहुंच जाएंगे। अभी आपने हिंदी फ़िल्मों से लगाव के बारे में बात किया। फ़िल्म का जो भी टीज़र आया है उसमें तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त को दिखाया जा रहा है। जी। उस गाने से जुड़ी आपकी क्या मेमोरी रही है, कभी याद करते हैं तो? मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है स्कूल का, कि मतलब एक स्कूल पे हम दोस्त का बर्थडे मना रहे थे। मतलब क्लास में एक बर्थडे सा छोटा सा एक सेलिब्रेशन जैसा होता है, चॉकलेट दे रहे हैं सबको। तो टीचर ने बोला अगर कोई डांस करना चाहते तो कर लो। और ये मेरी फेवरेट गाना। तो पहली बार मैंने लाइफ में किसी के सामने डांस किया था इसी गाने पे, तू चीज बढ़िया मस्त मस्त। तो ओह! वो मेरे एक याद है। वो एक ये मेरे एक चाइल्डहुड मेमोरी है। तो इस फिल्म में एक्चुअली उस गाने के बारे में एक टॉपिक है। तो आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली अ सेंटिमेंटल थिंग फॉर मी। मृणाल को किस तरह से एज़ एन को-एक्टर आप बोलेंगे परिभाषित करें? किस तरह सा था बॉन्डिंग सेट पे, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन? इतनी अच्छी लड़की है वो। मतलब एक तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और ऊपर से वो साउथ में भी मशहूर है। तो वो वहाँ की भी सेंसिबिलिटी समझते हैं और यहाँ के भी। एंड ऊपर से बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और जब मैं डाउन टू अर्थ बोल रहा हूँ तो लिटरली डाउन टू अर्थ। बहुत दफा हम जब बात करें वो नीचे जमीन पे बैठ जाती है तो मैं भी चेयर से उतर के मैं भी बैठ जाता हूँ तो शी इज वेरी वेरी स्वीट। और मैं हम बहुत लकी हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ बोला। और जिस तरह से उन्होंने सरस्वती का किरदार निभाया वो बहुत ब्यूटीफुल। मैं ये कहूंगा कि उनका जो कैरेक्टर है, शी इज द सोल ऑफ द फिल्म। आज भी आपको इससे पता ही है, आपने धुरंधर का भी नाम लिया है। धुरंधर 2 की वजह से फ़िल्म की रिलीज़ पोस्टपोन हुई थी। तो फिर भी कॉम्पिटिशन है या नहीं रहेगा आपकी फ़िल्म से? अब मेरा ये मानना है कि कला में कंपटीशन नहीं होता। जैसे रनिंग रेस में क्या होता है, कोई 10 सेकंड में रेस खत्म कर रहा है, कोई 9 सेकंड में, तो पता चलता है। आर्ट में कंपटीशन नहीं होता। आप अपने एक्टिंग को स्लो डाउन नहीं कर सकते ताकि कोई और एक्टर कैचअप हो जाए ऐसा नहीं होता ना तो कंपटीशन तो होता नहीं है कला में। पर ऊपर से आदित्य बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। एंड मैं बहुत खुश हूं कि वो देश की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। तो ऐसा कुछ प्लानिंग है देखने जाने की या फिर क्या कहेंगे? ये तो मैं तो देखेंगे ही। लेकिन अभी लास्ट मिनट में, अभी मैं इधर उधर इतने भाग दौड़ के बीच में हूँ, होपफुली मुझे टाइम मिले। वरना अप्रैल 10 के बाद तो देखेंगे ही। फ़िल्म को लेके मतलब अगर बात की जाए डकैत की, तो ये जो मतलब वर्ड है डकैत, ये किस तरह से आपको लगता है कि अभी भी रिलेवेंट है? आपको पता है ये पुराना जैसे बोलते हैं ना, एक जो 70s 80s की, हाँ, तो काफ़ी यूनिक आप लोगों ने नाम भी शीर्षक भी ढूँढा। उसकी क्या बोलेंगे कि वजह क्या थी? किसका ज़हन था? किसका आइडिया था?
ये एक रेट्रो किस्म का हैबिट मुझ में है, क्योंकि मैं पहली बार तेलुगु फिल्मों में स्टार बना गूढ़चारी नाम के एक मूवी से। वो भी एक बहुत ही पुराना शब्द है तेलुगु में। तो लोगों ने बोला, अरे वो जासूस, आप मूवी का नाम जासूस रख रहे हो, ऐसा कैसे होता है? अरे कुछ स्वैग सा रखो, स्पाई रखो मूवी का नाम, ऐसे कुछ करो, कुछ इंग्लिश सा नाम रखो, क्या कर रहे हो? तो आई थिंक डकैत भी उसमें एक अदा है। एंड आई फील वो एक रेट्रो स्वैग जो उसमें एक खूबी है। तो हमने सोचा, अम, आज के जमाने में बंदा डाकू कैसे बनेगा, और उस डाकू की प्रेम कहानी हो, तो हमने बोला डकैत एक प्रेम कहानी। और डकैती के बारे में, मतलब वो एक ट्रेडिशनल डकैती होती है ना, मतलब राजस्थान में, मतलब जैसे घोड़े बुलेट्स हैं पे। घोड़े पे, ऐसे वही मॉडर्न। तो एक रेट्रो टाइटल मॉडर्न फिल्म पे रखा हमने। हाँ, मतलब काफी यूनिक है, ये बात है। वो अपने आप अट्रैक्ट कर जाता है आपकी फिल्म की, और कि डकैत अभी टाइम। जी। और ऊपर से प्रेम कथा लिखा है उसके साथ, ये क्या है? अभी अनुराग कश्यप भी फिल्म में है, उनके साथ कैसी रही थी बॉन्डिंग, थोड़ा जानना चाहेंगे। वो बहुत प्योर सोल है, मतलब बहुत जेन्यून किस्म के आदमी थे। तो बहुत ही एकदम फिल्टर के बिना बात करते, दिलदार इंसान है वो। शायद इनफैक्ट फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है हरी, हरी एक दिलदार अनफिल्टर्ड किस्म का इंसान है, तो अनुराग सर उसका रियल लाइफ वर्जन। तो बहुत ही अनफिल्टर्ड है एकदम, हमेशा सच्चाई में बात करते हैं, मतलब वो, उनको एक डिप्लोमेसी आती नहीं है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। और वो जिस किस्म के कलाकार हैं और क्राफ्ट्समैन हैं, वो जिस तरह से फिल्मों को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, उनकी जो एक ह्यूमिलिटी है, बहुत सिंप्लिसिटी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मेरी आंखों के सामने उन्होंने एक टॉम क्रूज फिल्म को ना बोला एक्टिंग करने में। तो अब सोचो, वहां पर हॉलीवुड प्रोजेक्ट को ना बोलो, और ऊपर से यहाँ पूछा, अच्छा बताओ अब शॉट क्या है? तो मतलब एक स्पेशल स्पेशल बात है उनमें, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड उनका जो हिंदी हिंदी लैंग्वेज का जो कमांड है उनका, तो बहुत दफा ऐसा लगा कि हमें फ्री में देश का सबसे बेहतरीन हिंदी डायलॉग राइटर फ्री में मिल गया हमें। क्योंकि बहुत दफा वो छोटे छोटे नुआंसेस ऐड करते थे वो लैंग्वेज में, वो बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। अभी आपकी हिंदी मतलब यूएस से ही अच्छी थी, या फिर आपने अभी ओवर द इयर्स इतनी अच्छी की है? नहीं, हैदराबाद में तो जरूरत नहीं पड़ती हिंदी की, लेकिन यूएस में सीखनी पड़ी, क्योंकि वहां पर जितने भी, जहां पर हम रहते थे 15 साल के लिए, वहां पर तो तेलुगु लोग है ही नहीं, आज तक नहीं रहते वहां पे। तो वहां पर सिर्फ पंजाबी और गुजराती थे। तो मेरी जो हिंदी में कभी कभी एक गुजराती एक्सेंट आ जाता है, कभी कभी एक पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, क्योंकि उनसे दोस्ती करने के लिए मुझे उनकी भाषा सीखनी पड़ी। उन्होंने तो इंग्लिश नहीं सीखा, पर मुझे हिंदी सीखनी पड़ी। अभी आपका नाम भी बहुत ही अलग है, जैसे कि आपकी फिल्मों के नाम अलग होते हैं, आपका भी नाम बिल्कुल अलग है। थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या है जो हिंदी दर्शकों को स्पेशली। तेलुगु कल्चर का एक स्पेशलिटी है, हम अपने फैमिली के सरनेम को पहले लिखते हैं। तो हमारे लिए फैमिली पहला आता है। तो जैसे अडवी शेष, अडवी इज द फैमिली सरनेम, तो समझ लीजिए जैसे कपूर रणबीर, ऐसे लिखते हैं हम अपने नाम। ओके, तो इसीलिए शेष हमारा नाम। तो शेष आपका नाम है, ओके। अल्लू अर्जुन हो गया, तो अल्लू उनका फैमिली का सरनेम है। अच्छा, ओके। ऐसा होता है, ये स्पेशलिटी है तेलुगु तेलुगु नामों का। अच्छा, तेलुगु का जो अभी अपने अल्लू अल्लू अर्जुन का नाम है, जो स्टारडम एक अलग सा रिवाइव हुआ है, स्पेशली पूरे इंडिया में। तेलुगु क्या कहेंगे आप, किस तरह से उसको देखते हैं आप? अद्वी स्पेशली आउटसाइडर होके एक अपना मार्क बनाया है आपने, और अब हाँ हाँ, हम बहुत लकी हैं कि तेलुगु फिल्मों को आज इतना अपनाया गया है, सिर्फ सिर्फ इंडिया में नहीं, पर दुनिया में। जी। ट्रिपल आर तो जिस तरह का, मतलब ऑस्कर तक जा चुका है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ दिल्ली बॉम्बे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एलए की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी प्राउड। और मैं ये सोचता हूँ कि सबसे पहले हम सब इंडियन हैं। तो ऐसा अच्छा लगता है कि इंडियन फिल्म्स को, हर लैंग्वेज की इंडियन फिल्म्स को हम आज रिकग्नाइज कर रहे हैं। यार आप भले उड़िया में बनाओ, कन्नड़ा में बनाओ, तेलुगु में बनाओ, मराठी में बनाओ, बंगाली में बनाओ, हिंदी में बनाओ, मूवी अच्छी है तो आज दुनिया भर चल सकती है। अद्वी, आप कितने कॉम्पिटिटिव हो, मतलब अगर बात की जाए चीजों को लेके, कि साउथ इंडस्ट्री भी है इधर, आप अब कहीं ना कहीं आप हिंदी फिल्मों में भी लगातार आप मतलब कर रहे हैं कोशिश अच्छी, तो क्या कहेंगे दोनों को बैलेंस करने के लिए, कितना आप रखते हैं दोनों पे नजर, क्या रहता है आपका?
बैलेंस तो करना पड़ता है, दोनों पे नजर तो है। मतलब जैसे मेजर के बाद इतने सारे वॉर फिल्म्स और सोल्जर के रोल्स मुझे ऑफर किए गए, और सबको मैंने मना कर दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा अब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब एक बार उनका एक किरदार निभाए तो ऐसा थोड़ी ना है कि यार अब 4-5 सिपाही बनो हर पिक्चर में। फिर मेजर की वजह से बायोपिक्स बहुत सारे ऑफर किए गए एक्टर्स के, अलग अलग पुराने जमाने के एक्टर्स के बायोपिक्स अलग अलग वो ऑफर किए गए। बट आई फेल्ट इफ द स्टोरी, भले पैकेज अच्छा हो, मतलब डायरेक्टर अच्छा है, स्टूडियो अच्छा है, प्रोड्यूसर अच्छा है, बट इफ द स्टोरी डजंट टच योर हार्ट तो करने का फायदा नहीं है। सो मैं कम्पिटिटिव अच्छी कहानी ढूंढने में हूँ, भले वो हिंदी में हो तेलुगु में हो, उससे ज्यादा और कोई कंपटीशन नहीं है। अपकमिंग कोई और प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं अभी? जी हाँ, अभी G2 है, आफ्टर डकैत। उसमें वामिका है, जो अभी April 10 को उनकी भी भूत बंगला रिलीज हो रही है। भूत बंगला हो रही है। एंड उसमें इमरान हाशमी भी हैं G2 में। सो इट्स दैट्स अ मैमथ फिल्म, दैट्स अ ह्यूज फिल्म, जो 6 कंट्रीज में शूट कर रहे हैं। अच्छा, भूत बंगला से क्लैश को आप क्लैश मान रहे हैं या फिर लगता है कि अलग अलग ऑडियंस दोनों फिल्मों की है, बिकॉज अलग है, डिफरेंट है दोनों जॉनर? आई फील मेरा एक अक्षय सर से के साथ एक अजीब किस्म का वो एक लक जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या। मतलब उन्हीं का फैन हूँ, उन्हीं के गाने पे डांस किया है, उन्हीं के गाने का टीजर हमने रिलीज किया, अब उन्हीं का फिल्म के साथ रिलीज हो रहा है हमारे फिल्म। और एक बार नहीं, दूसरी बार मेजर भी पृथ्वीराज के साथ रिलीज ट्रू हुआ। ट्रू, यस। तो आई से गॉड इज डूइंग दैट, बिकॉज हमने तो कभी प्लान ही नहीं किया, पर ऐसा हो गया है बस। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अद्विशेष? मैं ये कहूंगा कि इट इज माई फर्स्ट लव स्टोरी। और वो शॉप में मिलता है ना, जेम्स और M&Ms। डकैत को मैं ऐसे बोलूंगा कि अंदर जो चॉकलेट है ना M&M का, वो लव स्टोरी है, और ऊपर जो शेल है वो एक्शन फिल्म। तो हमने एक्शन फिल्म के लैंग्वेज में, एक्शन फिल्म के भाषा में एक प्रेम कथा बनाया है। तो होपफुली सबको अच्छा लगेगा, दिल से बनाया। एंड आई फील April 10 इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। इंतजार रहेगा आपकी फिल्म का अद्वी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।